अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के प्रभाज संगठन के उपयोग, जो कि इस निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं। तो पेट्रोलियम के जो प्रभाज संगठन है उनके उपयोग क्या क्या दिया है। पेट्रोलियम के संगठक और कार्बन परमाणु की संख्या इनमें कितनी होती, क्वथनांक परास क्या होता है और इनके क्या उपयोग हैं। पहला है पेट्रोलियम गैस, कार्बन परमाणु की संख्या है 1 से 4, क्वथनांक है 20 से 40 डिग्री सेल्सियस। उपयोग, गैस को उच्च दाब व निम्न ताप द्वारा एलपीजी में परिवर्तित करके घरों व उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल, इसका परमाणु संख्या है, कार्बन परमाणु है 5 से 10, क्वथनांक है 30 से 190 डिग्री सेल्सियस और उपयोग है मोटर ईंधन, वैमानिक ईंधन, शुष्क धुलाई आदि में। नेप्था, इसमें कार्बन परमाणु 120 से 180 डिग्री सेल्सियस, इसका उपयोग होता है यूरिया निर्माण में। केरोसिन 10 से 14, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या होती है, क्वथनांक इसका 180 से 260 डिग्री सेल्सियस। उपयोग होता है स्टोव लैंप में ईंधन के रूप में। डीजल 40 से 20, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या है, क्वथनांक है 260 से 340 डिग्री सेल्सियस। उपयोग है भारी मोटर, वाहनों, जनरेटर आदि में। पैराफिन, इसमें कार्बन परमाणु है 20 से अधिक, क्वथनांक है 340 से 400 डिग्री सेल्सियस। उपयोग है वैसलीन, मोमबत्ती आदि में। बिटुमेन, कार्बन परमाणु है 20 से अधिक और इसका क्वथनांक है बहुत ज़्यादा अधिक, जो कि यहाँ पे दिया नहीं गया है। उपयोग है पेंट व सड़क के निर्माण में। तेल कुओं से पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस CH4 दोनों प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब व निम्न ताप पर संपीड़ित करके द्रवित किया जाता है, जिसे CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये इसकी फुल फॉर्म है CNG की कहते हैं। इसका उपयोग ईंधन के रूप में वाहनों के परिवहन व ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। PNG पाइप्ड नेचुरल गैस को सीधे पाइप द्वारा प्राप्त कर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। CNG PNG को घरों व कारखानों में सीधे पाइपलाइन द्वारा आपूर्ति की जाती है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उससे प्राप्त हाइड्रोजन गैस उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। कुछ और भी जानें। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें गंध वाला पदार्थ एथिल मरकैप्टन C2H5SH मिश्रित कर दिया जाता है। LPG मुख्यतः आइसोब्यूटेन एवं प्रोपेन गैसों का मिश्रण होती है, जो कि गंधहीन होती है। कोयला, कोल, भौगोलिक उथल पुथल के फलस्वरूप लाखों वर्ष पूर्व घने जंगल पृथ्वी के अंदर दब गए। ये दबे हुए मृत पेड़ पौधे उच्च ताप एवं दाब के प्रभाव से कोल पत्थर का कोयला के रूप में परिवर्तित हो गए। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। भारत में कोयले के भंडार मुख्यतः बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। कोयले में अधिकांशतः कार्बन, थोड़ी मात्रा में सल्फर व कुछ दाह्य पदार्थ, जलने वाला पदार्थ होते हैं। यह 3 मुख्य रूपों में पाया जाता है: भूरा कोयला, लिग्नाइट, डामर कोयला, बिट्यूमिनस तथा एंथ्रासाइट। विभिन्न प्रकार के कोयलों में कार्बन, दाह्य पदार्थ तथा नमी की मात्रा भिन्न होती है। भूरे कोयले लिग्नाइट में 38% कार्बन, 19% दाह्य पदार्थ तथा शेष 43% नमी होती है। एंथ्रासाइट में 96% कार्बन, 1% दाह्य पदार्थ तथा केवल 3% नमी होती है। ब्यूटिमिनस कोयला में 65% कार्बन होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण कोल ईंधन है। कोयले से प्राप्त ईंधन। लोहे के रिटार्ट में कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर अधोलिखित प्रभाज प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। कोलतार, ये काले रंग का बदबूदार गाढ़ा द्रव होता है, जिसमें बेंजीन, टालुइन, नेप्थलीन, फिनॉल इत्यादि कार्बनिक यौगिक उपस्थित होते हैं। कोक, ये रिटार्ट में अवशेष के रूप में रहता है। कोक चारकोल की भांति यह एक अच्छा ईंधन है तथा धुआं रहित ज्वाला के साथ जलता है। इसका उपयोग धातु के अयस्कों से धातु निष्कर्षण में अपचायक के रूप में किया जाता है। कोल गैस, यह हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि का मिश्रण है। कोल गैस ईंधन एवं प्रदीपक के रूप में प्रयुक्त होती है। गैस में उपस्थित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन
एथिलीन एसिटिलीन के जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। दहन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ के जलने की क्रिया को दहन कहते हैं। पदार्थों की दहन क्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न होता है। कार्बन युक्त कोई पदार्थ जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। एक मोमबत्ती लेकर उसे जलाएं। जलते ही मोमबत्ती को जार से ढक दें। आप देखते हैं कि कुछ समय पश्चात मोमबत्ती बुझ जाती है। क्यों? जार के अंदर की अधिकांश ऑक्सीजन उपयोग हो जाती है। दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। किसी पदार्थ के दहन के लिए 3 शर्तें आवश्यक होती हैं। वह है जलने वाला पदार्थ, दूसरा है ऑक्सीजन और तीसरा है पदार्थ को दहन ताप तक पहुंचाने के लिए ऊष्मा। कुछ और भी जानें। श्वसन क्रिया एवं लोहे में जंग लगने की क्रिया मंद दहन क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं में भी ऊर्जा मुक्त होती है। पटाखे बंदूक की गोली के अंदर रासायनिक पदार्थ के साथ दहनशील पदार्थ रखा जाता है। इनके गर्म होने अथवा इनमें आग लगाने पर रासायनिक पदार्थ ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं, जिससे दहनशील पदार्थों का दहन होने लगता है। दहन के प्रक्रम में उत्पन्न गैसें पटाखे या गोली के आवरण पर दांव लगाकर उसे विस्फोट के साथ तोड़ देती हैं। कार्बन और कार्बन युक्त यौगिकों के दहन से CO2 गैस बनती है, जो रंगहीन गंधहीन गैस है और चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ज्वलन ताप क्या है? जिस ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलने लगता है वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप कम होने के कारण वह जल्दी वाष्पित होकर आग पकड़ लेता है। मिट्टी के तेल का ज्वलन ताप पेट्रोल से अधिक होने के कारण ही उसे स्टोव में प्रयोग किया जाता है। आग किस प्रकार बुझाई जा सकती है? घरों, कारखानों, सार्वजनिक स्थानों तथा खेत खलिहानों में आग लग जाने पर तत्काल आग बुझाने के लिए अधोलिखित उपाय करने चाहिए। दहनशील पदार्थों को तत्काल हटाया जाए। हवा ऑक्सीजन के प्रवाह को यथासंभव रोका जाए। आग बुझाने वाले यंत्र से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह किया जाए। धूल, बालू तथा जल को आग पर डाला जाए। यदि आग विद्युत परिपथ के शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हो तो आग बुझाने की उपयुक्त प्रक्रिया के पूर्ण विद्युत सप्लाई बंद कर दें। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ईंधन दहन के कारण पर्यावरण पर प्रभाव।